वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। हरियाणा में मनोहर लाल ने जिस तरह त्यागपत्र दिया और फिर नए मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने उनकी जगह कमान संभाल ली, वह इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि यह सब आम चुनाव से ठीक पहले हुआ। नायब सिंह सैनी अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। स्पष्ट है कि भाजपा ने जाट राजनीति के गढ़ समझे जाने वाले हरियाणा में इस वर्ग को एक संदेश दिया है। इस संदेश का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी देश भर में यह प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि भाजपा ओबीसी की अनदेखी कर रही है। हरियाणा में आनन फानन हुए नेतृत्व परिवर्तन के क्रम में भाजपा ने जिस प्रकार सत्ता में साझीदार जननायक जनता पार्टी यानी जजपा से नाता तोड़ा, उसका कारण केवल यही नहीं दिखता कि 10 विधायकों वाली यह पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मांग रही थी और भाजपा सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही थी। इसके पीछे एक अन्य कारण लोकसभा चुनाव के बाद इसी वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करना भी है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि भाजपा ऐसे किसी नतीजे पर पहुंच रही थी कि उसके लिए जजपा के साथ रहकर लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। इस नतीजे पर पहुंचने का कारण भाजपा और जजपा के वोट बैंक में सामंजस्य न दिखना है। इस पर हैरानी नहीं कि कांग्रेस इससे आशंकित है कि सत्ता से बाहर हुई जजपा अब उसके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। भाजपा ने हरियाणा में सुगमता से नेतृत्व परिवर्तन करके अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने का काम किया है। इसी के साथ उसने सत्ता विरोधी रुझान को भी दूर करने की कोशिश की है। वह ऐसा ही प्रयोग गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा में कर चुकी है। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनावों के पहले मुख्यमंत्री बदलकर उसने राजनीतिक सफलता हासिल की थी। यदि उसने यही प्रयोग हिमाचल प्रदेश में किया होता तो शायद वहां भी उसे अनुकूल परिणाम प्राप्त होते। भाजपा ने कुछ ही घंटों के अंदर जिस तरह मनोहर लाल से त्यागपत्र लेकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, उससे यही पता चलता है कि इस अप्रत्याशित बदलाव की पटकथा पहले से तैयार थी और उससे जजपा पूरी तरह अनजान थी। भाजपा के इस राजनीतिक दांव से जजपा को दोहरा झटका लगा।
वह सत्ता से तो बाहर हुई ही उसके कई विधायक भाजपा के साथ खड़े हो गए। यह देखना शेष है कि क्या उनकी संख्या इतनी है कि वे दल बदल निरोधक कानून से बचे रहें। जो भी हो, चूंकि भाजपा को पर्याप्त संख्या में निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसे संख्या बल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। स्टॉप।